तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर अगर आप लेके चलना चाहते हैं तो कैसा प्रोफाइल है, कैसे काम कर सकते हैं, क्या कुछ इसके अंदर होता है और सैलरी या फिर एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया जस्ट बिकॉज कि मैं अपने दूसरे चैनल जो मेरा डेली डूड्स चैनल है उसके वेबसाइट डेवलपमेंट में लगा हुआ था। तो जल्दी से जल्दी उस पर एक नई वेबसाइट मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अभी भी अगर आप dailydoods.com करेंगे तो आपको दिख जाएगा वो वेबसाइट। तो वो लगभग 90% तैयार है, कुछ नए और पेजेस ऐड होने उसमें बाकी हैं। तो मैंने सोचा हूँ कि उस वेबसाइट का जो ACO होगा वो जो मैं करना स्टार्ट करूँगा तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपसे शेयर करूँगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया ये वीडियो बनाने में। तो आज हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एज ए करियर। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जहाँ मैं वर्ड बोलता हूँ ना, तो या फिर आप गूगल भी करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वर्ड है और उसके अंदर कई सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि ACO हो गया, PPC गूगल एडवर्ड जिसे हम बोलते हैं वो भी आ जाता है। इसके बाद सोशल मीडिया आ जाता है, ACM आ जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है, मोबाइल मार्केटिंग आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाता है। ऐसे करके लगभग 8 से 9 डिफरेंट अलग अलग प्रोफाइल्स हैं जो कि इंक्लूड हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग, तब जाके एक डिजिटल मार्केटिंग वर्ड बन के तैयार होता है। कई लोगों के ये कन्फ्यूज़न होते हैं, ACO अलग चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग अलग चीज़ है। तो ये कन्फ्यूज़न आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा वर्ड है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, तो आपको ये चीज़ों का आपको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो गाइज़, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्वालिफ़िकेशन कोई भी मैटर नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आपने आर्ट्स लिया हुआ है, आपने कॉमर्स लिया हुआ है, आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, आपने IT किया हुआ है, आपने मार्केटिंग में कुछ किया हुआ है, किसी भी प्रोफाइल से हैं आप, तो डिजिटल मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हर किसी बैकग्राउंड से भी हैं आप तो ये प्रोफाइल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। थर्ड थिंग जो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग का जॉब करने के लिए कहीं से कोर्स करना ज़रूरी है या फिर कहीं से सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है, या फिर हमें 3 साल की पढ़ाई करनी चाहिए, 2 साल की पढ़ाई करनी चाहिए, 6 महीने की पढ़ाई करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई किसी ने ये बात बोली भी है तो वो गलत है। आप कोर्स करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोर्स नहीं करना चाहते वो भी आपकी मर्ज़ी है। आप YouTube से सीख लीजिए, आप कहीं पर कोई बुक खरीद लीजिए, या फिर आप गूगल पर भरा पड़ा हुआ इसका मटेरियल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो आप सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद उस पर सर्टिफिकेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ, कई लोगों के वीडियोस आपने देखे होंगे कि जिसमें लिखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का कड़वा सच, डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं होता, डिजिटल मार्केटिंग का फलाना ये वो, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। देखिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से प्यार नहीं है और आपका पैशन नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये प्रोफाइल आपके लिए नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, आपको ये प्रोफाइल पसंद आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जस्ट शेक के हाँ चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, तो आप बहुत बुरे फंसने वाले हैं। उन लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग रियली एक बैड प्रोफाइल बन के तैयार होता है। कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आना चाहिए या फिर अलग अलग जावास्क्रिप्ट या फिर जो भी टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है, या फिर HTML आना ज़रूरी है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। अगर आता है तो वो आपका प्लस पॉइंट है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा होता है कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले। तो ये भी आप अपने दिमाग से ये चीज़ें भी निकाल दीजिएगा। डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग टेक्नोलॉजी को समझना होता है कि क्या चीज़ें हैं, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट्स बनी हुई होती है, उनको समझना ज़रूरी है। वेबसाइट कैसे परफॉर्म करता है उनको समझना ज़रूरी है। गूगल के एल्गोरिथम को समझना ज़रूरी है। गूगल कैसे काम करता है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, उससे समझना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी सारी चीज़ें जितने भी होगी वो बहुत ही स्मूथ चलने लगेगी। अब बात लौट के हम आते हैं कि आखिर सैलरी कैसी होती है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। तो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग को लेके सैलरी इसकी अच्छी होती है, बट थोड़ा स्लो ग्रोथ है। तो कोई भी प्रोफाइल होगा उसका प्लस पॉइंट भी होगा, उसका नेगेटिव पॉइंट भी होगा। डिजिटल मार्केटिंग स्लो स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली जाके इसकी सैलरी बढ़ती है। मतलब मिनिमम सैलरी समझ लीजिए 8-10 हज़ार से स्टार्ट होती है, तब जाके फिर वो आप साल के 12-15 लाख या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। कई लोगों के दिमाग में होता है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे क्या मुझे 40,000 50 हज़ार की जॉब लग जाएगी। तो ऐसा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं होता है, जब तक आपका नॉलेज अगर अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको परफॉर्म करके वहाँ पर देना होता है। तो ये हो गया सैलरी को लेके। कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन चलता है कि इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं है। तो गाइज़, अगर डिजिटल मार्केटिंग में हैं आप तो कोशिश कीजिए कि इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम अगर आप फ्लुएंटली बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम इतना कर लीजिए कि राइटिंग स्किल्स अपने थोड़े बहुत स्किल्स ठीक कर लीजिए। और जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपसे इंग्लिश में बात किया जाता है। अगर आपको डायरेक्ट अगर आप किसी एमएनसी में कंपनी में चले जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में बात तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ आपको इंटरैक्ट जो करना होता है फॉरेन क्लाइंट से। अगर कोई फॉरेन का ऑलमोस्ट काम जो है वो इंडिया में ही होता है, समझ लीजिए 70-80% काम इंडिया करके देता है, डिजिटल मार्केटिंग हो जाए या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाए। तो इससे क्या होता है कि आपको इंटरैक्ट तो करना ही पड़ेगा उनसे। तो आपकी इंग्लिश जो एक लेवल के बाद, समझ लीजिए आप 5 साल करियर आपका हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग में, एक अच्छे टीम लेवल तक आप पहुंच चुके हैं, तो क्या होगा, आपका प्रोफाइल अच्छा बूम कर रहा है और उस पर इंग्लिश अगर आती है तो आप और ज़्यादा चीज़ें एक अच्छे लेवल को टच कर जाते हैं। तो उस समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इंग्लिश। तो आप अपनी 3-4-5 साल के करियर में इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए, नई नई चीज़ें सीख के करते रहिए, तभी जाके चीज़ें आपकी सुधरेगी। तो लगभग मैंने सारी चीज़ों के जवाब आपको दे दिए हैं। तो अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे जिससे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेप बाय स्टेप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एसईओ में को स्टेप बाय स्टेप्स लेके कैसे चलते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। तो जल्दी ही इस पर एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जिस पर आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ के बारे में डिटेल में बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। और गाइज, अगर आपने मुझे अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।